हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। तो अभी तक हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना सीखा था, बट उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था। तो यहाँ पे अब फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में, वो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अभी हम यहां पे कन्वर्ट करने वाले हैं डेसिमल को बाइनरी कन्वर्जन। आज हम यहां पे कन्वर्ट करने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट को। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो कि डेसिमल में होगा उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, क्योंकि हमारे पास इससे पहले जो भी वैल्यू थी वो आपकी सिर्फ ये वाली वैल्यू होती थी। इस वाले डेसिमल को हम कन्वर्ट करना ऑलरेडी जानते हैं। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवीजन मेथड से, 2 से डिवाइड करा के। बट अगर यही वैल्यू आपको कुछ इस तरह से गिवन हो 0.25 और ये आपका डेसिमल नंबर है, अब इसको कन्वर्ट करना हो बाइनरी में तो आपको 245 ये तो पार्ट कन्वर्ट करना आता है। 245 को डिवीजन मेथड से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर में। बट इस फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे, 0.25 को कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो यही आज हम सीखने वाले हैं इसी क्लास में। तो चलो इसको कन्वर्ट करना सीखते हैं। अगर 0.25 ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल में गिवन है, और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करेंगे? तो आपको सिंपली, क्योंकि 245 तो ये वाला पार्ट था, हम 2 से डिवाइड करा रहे थे, और अब फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि हमें बेस 2 में ही कन्वर्ट करना है। तो ये आपको 2 तो लेना ही पड़ेगा, बट इस टाइम पे मल्टीप्लाई कराना होगा। यहाँ पे आपको 0.25 को मल्टीप्लाई कराना है 2 से, तो यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 50, और ये 0 यहीं पे रहेगी। अब इस 0 को अलग कर लेना है, इस वाले 0 को हम अलग कर लेंगे। अब फिर से 0.50 बना, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे सेम 2 से ही। फिर से क्या आ जाएगा आपका 1.00, और इस 1 को फिर से अलग कर लेंगे। अब यहां पे पॉइंट के बाद में जो कि 00 आ चुका है, तो अब ये आपका स्टॉपिंग पॉइंट है, मतलब कि यहां पे स्टॉप कर देना है, स्टॉप हेयर। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई नहीं कराना। तो इसका मतलब 2 से कब तक मल्टीप्लाई कराना? जब तक वो 0 ना बन जाए, मतलब कि इस डेसिमल के बाद, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट आपका पॉइंट के बाद में 0 ना बन जाए, तब तक आपको मल्टीप्लाई कराते रहना है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, वो कभी 0 बनेगा ही नहीं, तो उस टाइम पे कुछ स्टेप आप सोल्व करो, उसके बाद उसको स्टॉप कर सकते हो। जब आपको लगे कि ये 0 कभी बनने वाला ही नहीं है, तब आप 3-4 स्टेप के बाद में, आफ्टर 3 to 4 स्टेप्स, आप वहां पे उसको स्टॉप कर सकते हो। गलत नहीं होगा आपका आंसर। या फिर हो सकता है वो 3-4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा हो, वो रिपीट हो रहा हो, 0 तो नहीं होगा बट रिपीट हो रहा हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते हो। अब इसमें से हमें क्या मिला, 0 और 1, तो ये एज इट इज आपको लिखना है 0 1, जो कि ये डेसिमल पार्ट था। फ्रैक्शनल पार्ट था तो आपको 0 पॉइंट तो लगाना ही होगा। तो यहाँ पे 0.01 आपका कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी नंबर में, ये आपका आंसर आ गया। तो यहां से हमने 0 उठाई थी और यहां से 1, तो 0 1 एज इट इज लिखेंगे आप, और इसके पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो ये आपका आंसर आ गया। बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे फ्रैक्शनल पार्ट को। एक और डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू यहां पे लेकर उसको भी कन्वर्ट करके चेक करते हैं। तो यहां पे मैंने वैल्यू ली 0.75। अब ये आपका डेसिमल वैल्यू है, इसको फिर से कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो सेम प्रोसेस करने वाले हैं। 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, तो आपका 1.50 आ गया। इसमें से 1 को अलग कर लेंगे, 1 को अलग कर लिया, तो आपका 0.50 बच गया, 0.50। तो 1 अलग हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे 0.50 ही लिखने वाले हैं, क्योंकि 1 को सेपरेट कर लिया। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद के पार्ट को हमें मल्टीप्लाई कराना है 2 से, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहां पे आपका आ जाना, ये आ जाएगा
1.00। अब फिर से इस 1 को अलग कर लोगे, इस वाले 1 को फिर से अलग कर लिया, और जो कि यहाँ पे 0 के बाद 00 आ चुका है, तो यहाँ पे स्टॉप हेयर, स्टॉप। अब ये एज इट इज आपको लिख देना है यहाँ पे, तो 0.11 ये आपका बाइनरी कन्वर्जन आ गया 0.75 का। तो फ्रैक्शनल वाले पार्ट को कैसे कन्वर्ट किया हमने, मल्टीप्लाई बाय 2। एक और एग्जांपल यहाँ पे चेक करते हैं, 0.675 ये आपका डेसिमल नंबर है, फिर से हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 2 से। तो सबसे पहले 2 से कराया, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1.350। इसमें से 1 को क्या कर लेंगे, सेपरेट। अब आपका 0.350, तो 0.350 इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। ये 0, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आपका 0। तो यहाँ पे हमें 0 मिला, तो 0 को सेपरेट कर लिया, फिर से 0.700 मिला, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सेम 0 0, 7 दूनी 14, तो 1 को फिर से सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिला, 1। अब यहाँ पे 0.40 मिला, 0.400 इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे आपका 0.800 आ गया, तो यहाँ पे फिर से इस 0 को सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें फिर क्या मिला, 0.800 इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 0 0, 8 दूनी 16, यहाँ पे 1 को सेपरेट कर लिया। अब 0.600, तो ये देखो कभी भी 0 में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, मतलब होगा भी नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद यहाँ पे रिपीट होने वाला है, और वो रिपीट भी आपको पता लग जाएगा कब होगा। तो यहाँ पे 0.600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.6 दूनी 12, तो यहाँ से हमें क्या मिला, सेपरेट किया हमने 1 को, तो यहाँ पे 0.200 आ गया। अब इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये 4 हो गया, ये 0, यहाँ पे 0 फिर सेपरेट हो गया आपका, ये देखो अब रिपीट हो रहा है। ये 400 यहाँ पे भी आया था, देखो ये रहा 400 का 2 टाइम किया था हमने, तो यहाँ पे अब 400 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपको पता है ये 800 आ जाएगा। यहाँ पे ये 0 फिर रिपीट होगी आपकी, तो इस तरह से ये चलता ही जाएगा। अब 8 का 0.800 का 2 टाइम, तो ये भी आपका 1.600 हो जाएगा। इसमें से 1 को सेपरेट कर लिया, अब 600 ये फिर से रिपीट हो गया, तो अब एक टाइम के बाद ये रिपीट हो रहा है, ये कभी भी एंड होगा ही नहीं। तो अब इस वैल्यू को एज इट इज लिख सकते हो आप। सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर आपका 1, फिर 0 0, फिर आपका 1, तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो मतलब कि डेसिमल के बाद लगाना है, ठीक है। तो 0 पॉइंट, फिर आपका 1 0 1 0 1 1 0 0 1, तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। तो ये फाइनली आपका कन्वर्जन हो चुका है। तो 0.675 को हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर में। तो इस तरह से जब आपका किसी भी पार्ट पे वो अगर एंड नहीं हो रहा है, मतलब कि पॉइंट के बाद 0 0 नहीं मिल रहा, तो वो कुछ ना कुछ रिपीट होगा वहां पे, तो रिपीट होगा तो वहां पे आप स्टॉप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 1 0 0, तो ये कभी एंड होगा ही नहीं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ही स्टॉप कर दिया, और ये फ्रैक्शनल पार्ट हमने पॉइंट लगा के लिख देंगे, जो कि आपका बाइनरी नंबर होगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें आपके दोनों पार्ट होंगे, इंटीजर भी होगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका डेसिमल नंबर है और इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले 22 को उठाओ, ठीक है। तो डेसिमल से पहले वाले पार्ट को, तो इसको 2 से डिवाइड करना होगा हमें। तो सबसे पहले कितने में गया ये, 11 दूनी 22, 11 पे गया, और रिमाइंडर आपका 0। फिर से 2 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। फिर से 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 आ गया।
फिर से 2 से भाग किया तो 2 एकम 2, रिमाइंडर आपका 0। अब ये 1 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे और नीचे से लेके ऊपर तक आपको लिखना है। तो जो कि आएगा 1 0 1 1 0। ये आपका 22 का बाइनरी नंबर आ गया, 22 वाले डेसिमल का, मतलब डेसिमल वाले पार्ट का बाइनरी नंबर। अब हमें फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व करना है, तो सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं। 0.125 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पे 250 और 0 पॉइंट, तो इस 0 को सेपरेट कर लेंगे। अब आपका 0.250 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये आ जाएगा 25 दूनी 50 और ये 0 फिर से आ गया। इस 0 को फिर से सेपरेट कर लेंगे यहाँ पे फिर से, क्योंकि 0 नहीं मिला ना पॉइंट के बाद, तो हमें मल्टीप्लाई करते रहना है यहाँ पे। तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5 दूनी 10, फाइनली आपका कन्वर्ट भी हो गया ये, और ये 1 अलग हो गया और पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है, आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है और इसको इसी फॉर्मेट में लिख देंगे, मतलब कि 0.001। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी सोल्व हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है आपको सिंपली, तो आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, पहले ये लिख दो 10110 और 0.001, ये आंसर आ गया फाइनली। तो हमने इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में। तो कंप्लीट नंबर को, कंप्लीट डेसिमल नंबर को विद फ्रैक्शनल पार्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं उसको।